बोर्ड वाले सभी बच्चों का 10 फरवरी के दिन एग्जाम है, यानी कि सुबह ही आपका पेपर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके क्वेश्चन पेपर में 100% आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से लाइन को रिपीट कर देता हूँ। अधिकतर क्वेश्चन हाल एमपी में देखने को मिलेंगे। पूरे का पूरा प्रश्न पत्र तो नहीं आएगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि आपका 50 नंबर तक इस पेपर में से फंस जाएगा। तो भैया 50 नंबर बहुत है, यदि 10 मिनट में मिल रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं ना। साल भर करते हैं मेहनत तो 50 70 नंबर आते हैं। अब इतने में केवल अपना अच्छे से परसेंटेज बना लो बस, थोड़ी बहुत। चलिए, प्रकाश प्रकाश वर्ष का वर्ष जो है मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो किसका मात्रक है? तो भैया देखिए, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। कौन सा पदार्थ अधिक प्रत्यास्थ है? इनमें से कौन सा पदार्थ अधिक ज्यादा प्रत्यास्थ रहेगा? तो इस्पात। श्यानता निम्नलिखित में किससे संबंधित होगी? देखिए, श्यानता जो है इनमें से किससे संबंधित है? तो घर्षण से। वायुमंडलीय दाब का जो मान होता है, वायुमंडलीय दाब का मान होगा 10⁵ पास्कल। रेखी संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? रेखी संवेग के आघूर्ण को कहते हैं बल आघूर्ण। हो गया। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, तो देखिए आवर्त काल। हो गया भैया। यहाँ से अपन देखते हैं, तो पहले में आपका बी ऑप्शन है, डिस्टेंस, और यहाँ से स्टील, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम वाले को, ये हो गया। चलिए अब देखते हैं रिक्त स्थान। सेकेंडरी लोलक का आवर्त काल कितना होता है? तो सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। और शक्ति एक राशि है। शक्ति क्या है? एक राशि है, अदिश राशि है, ध्यान रखना है। शक्ति कैसी राशि है? अदिश। एसआई पद्धति में कार्य का निरपेक्ष मात्रक क्या होता है? जूल। कोणीय वेग का सूत्र, कोणीय वेग का सूत्र हो जाएगा ओमेगा इक्वल आ जाएगा आपका डी फाई अपॉन डी टी। और ताप बढ़ाने पर प्रत्यास्थता गुणांक का जो मान है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। द्रव चलित लिफ्ट किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पास्कल पर आधारित है। किस पर? पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। हो गया। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं भर देता हूँ, फिर आप ले लेना आराम से। चलिए, यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिए कंप्लीट, है ना। चलिए, जोड़ी का आपको मिलान करना है। अभी केंद्र त्वरण का आपका पहला यहाँ से हो जाएगा, दूसरे के अंतर्गत ये आ जाएगा यहाँ पर, तीसरे का आपका √3 2 m, और चौथे का आ जाएगा ऊर्जा का आ जाएगा जूल। पांचवा है पलायन वेग होता है √2gr, और कक्षीय वेग होगा √gr, ये और 2gr था। चलिए, हो गया। चलिए, यही सेम प्रोसेस हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को फॉलो करनी पड़ती है, तो इनका भी भर देते हैं अपन। 5 4 6 2 3 1 स्टार्ट, है ना। चलिए, अब है एक वाक्य में उत्तर। क्या है? एक वाक्य में उत्तर है वेग। जो वेग है वो समय ग्राफ में समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल किस राशि को व्यक्त करता है? तो वस्तु का विस्थापन पहले के अंतर्गत आ जाएगा, वस्तु का विस्थापन। हो गया। सर्पी घर्षण तथा लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होता है? सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में कौन सा घर्षण कम होगा? तो लोटनिक घर्षण। ठीक है, तो दूसरे में आपको लिख देना है लोटनिक राकेट नोदन की कार्यविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राकेट नोदन की कार्यविधि न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर, न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। घूर्णी गति का
द्वितीय समीकरण लिखना है, घूर्णी गति का द्वितीय समीकरण लिख देना है आपको। एक कैलोरी का मान जूल में लिखना है बेटा। ये आपने जल्दबाजी में मैंने थोड़ा सा नहीं लिखा आंसर इसका, ठीक है। ये आपको यहाँ से भर लेना है, एक वाक्य को पूरे का पूरा भर लोगे, इसको देख के ना ट्रांसलेट कर लेना। समय कम है इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप इतना हो गया है। अब है सत्य असत्य। एक अश्व शक्ति इक्वल होता है 746 वाट। ये दशमलव बता रहा है नहीं, तो इसलिए ये बात हो गई आपकी असत्य। आवृत्ति का विमी सूत्र है, आवृत्ति का विमी सूत्र जाएगा m0 L0 T धन 1, तो यहाँ पर ये जाएगा सत्य। सरल आवर्त गति का ये तीसरा जो है ना, ये भी आपका सत्य रहेगा। चौथा आपका सत्य रहने वाला है, पांचवा जो है आपका असत्य रहेगा। हो गया है। चलिए यहाँ पर राइट ट्रू फॉल्स बताने हैं आपको। तो ट्रू फॉल्स में कुछ नहीं है, पहला जो है वो आपका फॉल्स रहेगा, दूसरा जो है वो आपका ट्रू रहेगा, तीसरा जो रहने वाला है वो आपका ट्रू रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रू रहने वाला है और ये अंतिम जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़िया से ये इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा। ये 8, यहाँ पर ये 9 हो गया। ये यहाँ से इसके नोट्स पूरे आपको PDF के थ्रू मिल जाएंगे, अभी भी मौका है। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, वहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया, ये हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 16, 17 के बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 18, 19, 20, ये हो गया। तो ये मैंने आपको फिजिक्स के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।